अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हार जीत सियासत का हिस्सा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि हार जीत सियासत का हिस्सा है। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। मुल्क को कौम और पार्टी के मुफाद में इस्तीफा दिया, वजीर आजम का साथ निभाऊंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम को इस्तीफा जमा कराने के बाद बयान जारी कर दिया। मरियम नवाज ने अपने तौर पर मतन बयान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मिलने वाले धमकी आमेज खत के मंदरजात अवाम के सामने बयान कर दिए। इमरान खान के जलसे में शुल्का की तादाद के हवाले से बरतानवी मीडिया का दावा। इस्लामाबाद के शकरपरियां ग्राउंड में PTI के 27 मार्च के जलसे में शरीक अवाम की तादाद से मुतालिक मुतादद दावे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल ई पासपोर्ट का इजरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल आवाम की सहूलत के लिए ई पासपोर्ट का इजरा करेंगे। ई पासपोर्ट से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ई गेट की सहूलत मिलेगी। हमारे साथ हमेशा डबल गेम होती है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि काफ लीग वाले रात 12 बजे मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। हम सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। हमारे साथ हमेशा डबल गेम होती है। हुकूमत तरीन ग्रुप के तमाम मुतालबात मानने को तैयार। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ नंबर गेम पूरी करने के जतन में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से राब्ता करके अहम वजारतें देने की पेशकश और हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी है। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर पिंडी वालों ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया तो अच्छी बात है, मीडिया को खुश होना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। सियासत में जीत हार होती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम इमरान खान के साथ है। ये जलसे ने साबित किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। जिन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए इंटरनेशनल साजिश और सरमायाकारी की, वो नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर अभी 31 तारीख को बहस होगी, जिसके बाद वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। तहरीक अदम एतमाद का फैसला आखिरी घंटे तक जाएगा। 3 तारीख को अपोजिशन 172 बंदे पूरे ना कर सके। मैं बहुत घबराहट में था, लेकिन अल्लाह ने दिखाया लोग इमरान खान के साथ हैं, चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो। उन्होंने ये भी कहा कि सारा पिंडी वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। इमरान खान मुझसे मुशावरत ना भी करे, मैं उसके साथ हूँ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म इमरान खान और अवाम की अमानत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ और रहूँगा। पार्टी है, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो बाकी सब चीज़ें भी रहेंगी। वज़ीर आज़म मेरे कायद हैं, इनके हर हुक्म पर लब्बैक कहूँगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ओहदे की तमन्ना नहीं, हमेशा वजीर आजम का साथ निभाऊंगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि महज अवाम की खिदमत के लिए वजारत आला का मनसब संभाला और दिन रात काम किया है। वजारतें आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ पार्टी और अवाम से कमिटमेंट होती है। अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील की खातिर वजीर आजम इमरान खान का साथ निभाएंगे। इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने जहां हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं वजीर आजम की जानिब से आलमी साजिशों और धमकियों को अपने तौर पर खुफिया खत के नुकात पेश किए। मरियम नवाज ने कहा कि खत में लिखा था कि डियर इमरान, हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और साजिश का सबूत फराहम करके इतला कर रहे हैं ताकि आप जलसों में यह सबूत दें। मरियम नवाज ने कहा कि ये खत न वजारत खारजा और न वजारत दाखिला के जरिए भेजा गया, बल्कि जादू टोने से कबूतरों के जरिए बनी काला भेजा गया। मनजानिब आलमी ताकतें। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सी साजिश थी जो वजारत दाखिला और खारजा को नहीं पता था। इमरान खान हमेशा अपनी गलती का इल्जाम दूसरों को देते आए हैं। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए 4 साल बहुत होते हैं, मुल्क को तंजली पर डालने के लिए एक इमरान खान ही काफ़ी होता है। PTI की स्टेट इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि जलसे में लाखों अफराद शरीक हुए, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जलसे में शरीक शुरा की तादाद 60 से 70 हज़ार अफराद बताई गई और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह तादाद 26,000 बताई। इस हवाले से बरतानवी नशरियाती अदारे BBC पर एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें जलसे के मकाम, शुरा के लिए गुंजाइश और तादाद के हवाले से बात की गई है। BBC की रिपोर्ट में गूगल मैप के जरिए दावा किया गया कि शकरपरियां परेड ग्राउंड में मुनक्किदा इमरान खान के जलसे का मकाम 5,74,531 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है।
लिहाजा रश की सूरत में वहां तकरीबन 1,67,000 अफराद के जमा होने की गुंजाइश मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की शिरकत पर बात की जाए तो यहाँ 2,13,000 अफराद जमा हो सकते हैं, लेकिन हंगामी सूरत हाल में हादसा भी रूनुमा हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल ई पासपोर्ट का इजरा करेंगे। नए बायोमेट्रिक पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल होगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ई पासपोर्ट में जदीद 29 नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये सफरी दस्तावेज की सबसे बड़ी अपग्रेडेशन है। शेख रशीद ने बताया कि ई पासपोर्ट से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ई गेट की सहूलत मिलेगी। ताहम इब्तदाई तौर पर ई पासपोर्ट की सहूलत सिफारती सरकारी पासपोर्ट्स के लिए होगी। ख्याल रहे कि माइक्रोचिप कार्ड के हामिल इस पासपोर्ट में दरख्वास्त गुजार की तमाम तर तफसीलात महफूज होंगी। चिप में महफूज मुसाफिर के कवायद और सफरी तफसीलात इमिग्रेशन और नादरा के सिस्टम से लिंक होंगी। इसके महफूज सिक्योरिटी फीचर्स में मुतादिद चीज़ें शामिल हैं। ई पासपोर्ट के मरकजी सफ़े पर पासपोर्ट होल्डर की एक की बजाय 2 तस्वीर होंगी। पासपोर्ट का मरकजी सफ़ा बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक डॉट पर मुश्तमिल होगा और नए पासपोर्ट में जालसाजी और मरकजी सफ़े की तब्दीली नामुमकिन बनाई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि MQM की ऐसी कोई डिमांड नहीं जिससे हमने इनकार किया। इमरान खान को चैलेंज देता हूं कि खत कौम के सामने लाएं। रुकन कौमी असम्बली असलम भूटानी भी अपोजिशन को प्यारे हो गए। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मिंगल और दीगर के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी लोगों से राब्ता रहता है। मुल्क को बचाने के लिए इन सबको दावत दी थी। काफ लीग वाले रात 12 बजे मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। हम सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को चैलेंज दिया कि वो खत कौम के सामने लाएं। कौम जान चुकी है कि इमरान खान झूठे इल्जामात लगाते हैं। MQM पाकिस्तान की ऐसी कोई डिमांड नहीं जिससे हमने इनकार किया हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अब स्पीकर धांधली करने का सोचेगा भी नहीं। हमारी अदलिया सब देख रही है। अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देगी। ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। कामयाबी मुतहदा अपोजिशन की होगी। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ ने कब वापस आना है इसका फैसला वो और उनकी जमात करेगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से टेलीफोन पर राब्ता किया। परवेज़ खटक ने कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें। ये यकीन दहानी भी करवा दी कि तरीन ग्रुप के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी फौरी तौर पर दूर किए जाएंगे। हुकूमती यकीन दहानी पर ओन चौधरी ने कहा कि हतमी मुशावरत के बाद हमारा लाहे अमल जल्द सामने आ जाएगा। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी ने हतमी फैसले से पहले काफ लीग के परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से राब्ता भी कर लिया है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही ने अब्दुल अलीम खान ग्रुप से राब्ता किया है। अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद का कहना है कि तमाम दोस्तों से सलाह मशवरे के बाद जवाब देंगे। दोस्तों से राब्ते जारी हैं। हमारा न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़।